मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। हिट एंड रन की घटना 7 जुलाई की है और मिहिर 10 जुलाई को पकड़ा गया। इस दौरान 73 घंटे कैसे मिहिर पुलिस को चकमा देता रहा, कौन वो लोग थे जो मिहिर को बचा रहे थे, पुलिस ने कैसे मिहिर की लोकेशन ट्रेस की, फरारी से गिरफ्तारी तक 73 घंटे क्या कुछ हुआ, साथ ही इस घटना के बाद उस पर हो रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बुलडोजर कैसे गरजा, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। BMW से उड़ाया, 3 दिन तक परिवार ने छिपाया। तिहत्तर घंटे तक रहा फरार, कौन कौन थे मददगार। बार से कार तक, दुर्घटना से गिरफ्तारी तक, तिहत्तर घंटे कैसे भागता रहा मिहिर। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर तक पहुंचने में पुलिस को 3 दिन लग गए। इस दौरान मिहिर अपनी लोकेशन बदलता रहा और इसमें उसके परिवार वाले उसकी मदद करते रहे। मंगलवार को मिहिर की गिरफ्तारी तक क्या हुआ बताएंगे। बार से हिट एंड रन तक और फिर पुलिस के शिकंजे में आने तक अगले 73 घंटे की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का अपडेट बताते हैं। आज मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि कार का नंबर प्लेट हटाया गया है। आरोपी ने किन लोगों से मुलाकात की, उस पर भी जांच की जरूरत है। आरोपी की किसने मदद की है, आरोपी के पास से मिले फोन और उसके लाइसेंस की भी जांच करनी है। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने कार को रिकवर कर लिया है। पुलिस के पास सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज है। पूरा मामला साफ है। पुलिस को जांच के लिए पूरा समय मिला है। इसमें पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास पूरी जानकारी है। ड्राइवर की रिमांड कल खत्म हो जाएगी। हालांकि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हिट एंड रन के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की पुलिस कस्टडी 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इस केस में शुरू में 3 अहम किरदार थे, लेकिन अगले 73 घंटे तक मिहिर के मददगारों की लिस्ट लंबी होती चली गई। हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह है, जबकि मिहिर का साथ देने वालों में पिता राजेश शाह, मिहिर की मां और बहनें, मिहिर की गर्लफ्रेंड, मिहिर का दोस्त अवदीप और मिहिर का ड्राइवर राजर्षि विदावत शामिल है। रविवार की सुबह अपनी तेज रफ्तार BMW से महिला को रौंदने वाले मिहिर शाह के एक नहीं कई मददगार थे, जिनकी वजह से पुलिस की 11 टीमों को मिहिर तक पहुंचने में 73 घंटे लग गए। आखिर पुलिस मिहिर तक कैसे पहुंची, मिहिर को बचाने में उसके करीबियों की क्या भूमिका रही, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक बार घटना के बारे में बता देते हैं। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह ने कथित तौर पर अपनी BMW कार से एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें कावेरी नाम की महिला की मौत हो गई और उसका पति प्रदीप नखवा घायल हो गया। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान महिला को कार से करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। इसके बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली। स्टीयरिंग संभालने के बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ चलाई और सड़क पर गिरी कावेरी को कुचल दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। मर गई है, उसको खींच के ले गया, खींच के ले गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं, मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, क्या बताओ? हाँ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। इस घटना से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी उस पब के बाहर की थी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहां से मिहिर ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी। इस सीसीटीवी फुटेज में मिहिर शाह काले रंग की टी-शर्ट पहने हुए है और मर्सिडीज में बैठकर निकल रहा है। मिहिर पब से शनिवार रात करीब 11:40 पर बाहर निकला और वर्ली के कोलीवाड़ा में हिट एंड रन की घटना रविवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। हिट एंड रन कांड के बाद मिहिर कैसे भागा, ये बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता राजेश शाह को फोन किया। मिहिर के पिता ने उसे भागने के लिए कहा था। इसके बाद मिहिर BMW कार और ड्राइवर को
बांद्रा के कलानगर के पास छोड़कर रिक्शा से गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन पर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मिहिर की बहन उसकी गर्लफ्रेंड के घर आई और भाई को लेकर बोरीवली स्थित घर चली गई। वहां से राजेश शाह की पत्नी मीना और दोनों बेटियां मिहिर शाह और उसके दोस्त अवदीप को लेकर मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुर के एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए। रफ्तार का कहर बरपाने के बाद 24 साल का मिहिर फरार हो चुका था, लेकिन घटना वाले दिन देर शाम तक पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर राजर्षि बिदावत को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि सोमवार 8 जुलाई को मिहिर के पिता राजेश शाह को 15,000 के मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गई। उधर मिहिर को पुलिस की 11 टीमें ट्रेस करने की कोशिश में जुटी थी। अब आपको बताते हैं कि मिहिर पुलिस के शिकंजे में कैसे चढ़ा। पुलिस मिहिर शाह, उसके परिवार, गर्लफ्रेंड और करीबी दोस्तों के फोन लगातार ट्रैक कर रही थी। हालांकि सबके फोन स्विच ऑफ थे। इसी बीच सोमवार 8 जुलाई की रात मिहिर अपने दोस्त के साथ विरार आया। विरार में उसके दोस्त का घर है। मंगलवार 9 जुलाई की सुबह उसके दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया। इसी बीच पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया। इसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट से उसकी मां और बहनों को भी हिरासत में ले लिया। हिट एंड रन के इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करने की है कि मिहिर ने शराब पी थी या नहीं। मिहिर ने उस रात शराब पी थी या नहीं पी थी। पुलिस ने के सूत्र जरूर ये बताते कि यहाँ का सीसीटीवी फुटेज, यहाँ का जो बिल है इस बार का, वो इस बात की तस्दीक जरूर करता है कि वहां पर उस टेबल पर शराब परोसी गई थी और मिहिर ने भी शराब पी थी। लेकिन पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी हासिल करनी है। मंगलवार को कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान ये सवाल उठे थे। कोर्ट ने पूछा था कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट हुआ या नहीं। पुलिस ने कहा था कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट नहीं हुआ। पुलिस ने बताया था कि मिहिर और ड्राइवर ने शराब पी थी। पुलिस ने यह भी कहा कि सबूत के तौर पर पब के बिल और सीसीटीवी फुटेज उनके पास हैं। मिहिर शाह की गिरफ्तारी घटना के 73 घंटे बाद हुई है। ऐसे में 3 दिनों तक बॉडी में अल्कोहल के प्रेजेंस को मेडिकली साबित करना पुलिस के लिए मुश्किल है। पीड़ित परिवार भी यही सवाल उठा रहा है। अभी देखो 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है? तुम छुपता क्यों रहा? अगर तू गुनाह नहीं किया ना, सच्चे दिल से गुनाह नहीं किया, तो तू छुपा क्यों है? हमको बताओ ना। अभी देखो 3 दिन के बाद उसके शरीर में तो अल्कोहल नहीं रहेगा। अब उसके पास 20 वकील रहेंगे। हम गरीब आदमी, हमको कौन न्याय देगा? आरोपी के सियासी कनेक्शन होने की वजह से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। उधर विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। 9 जुलाई को आबकारी विभाग ने वाइज ग्लोबल तापस बार को सील किया। 10 जुलाई को बीएमसी ने बार पर बुलडोजर चला दिया। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी ने वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी मिहिर के पिता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया। वर्ली एक्सीडेंट मामले में मुख्यमंत्री सहायता निधि से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया है। जिस वाइज ग्लोबल तापस बार में मिहिर के शराब पीने की बात कही जा रही है, उस बार पर एक्शन को लेकर प्रशासन का कहना है कि बार में 25 साल से कम उम्र वालों को हार्ड ड्रिंक सर्व की गई। तय समय सीमा से ज्यादा वक्त बार खुला रहा। बार के अंदर स्ट्रक्चर में अवैध रूप से बदलाव पाए गए थे। मिहिर के पिता राजेश शाह के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से वर्ली हिट एंड रन मामले में पॉलिटिक्स भी पीक पर है। आज शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले,
जो मिहिर राजेश शाह है जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनके पत्नी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए, जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। बीएमसी कार्रवाई कर रही है, टोटल कार्रवाई कर रही है। नहीं, बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूं, आज भी, लेकिन देख नहीं पाते। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने भी राजेश शाह के पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की तरफ से आरोपी को बचाने की कोशिश चल रही है। ये हिट एंड रन का मामला साधारण मामला नहीं है। जैसे पुणे में हो गया पोर्शे कार का मामला, अग्रवाल फैमिली, वैसे ये मेहता फैमिली है। किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से उनके संबंध है, क्या करता है, इतनी प्रॉपर्टी या इतनी भारी भारी गाड़ी कहाँ से आती है, उसका हिसाब मुंबई पुलिस को अब करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री का खास आदमी कैसे बना, जिसका संबंध अंडरवर्ल्ड से सीधा है। आप देख लीजिए, एक बार बोरीवली पुलिस स्टेशन जाकर उसका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। मिहिर को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन भी हो गया है। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मिहिर के पिता राजेश शाह को उपनेता पद से हटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष के तेवर शिंदे सरकार पर अब भी तल्ख है। इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी। जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है।